गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। चलिए बिल्डिंग मटेरियल हमारा सब्जेक्ट है और जो टॉपिक चल रहा है हमारा यूनिट जो टॉपिक चलिए प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक के बारे में आगे उसका मैन्युफैक्चरिंग, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, उसका डिफिनेशन किस चीज़ से बनती है, वो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मोल्डिंग ऑफ मेथड ऑफ मोल्डिंग बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड फॉलोइंग डिफरेंट। कई तरह की जो प्लास्टिक आती है मार्केट में, हर तरह के यूज के लिए, जरूरतों के लिए हमारी अलग अलग तरह की प्लास्टिक आती हैं। तो उस प्लास्टिक के बारे में बताना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकली कौन कौन सी चीज तत्व उसमें मिले हैं जिससे वो बनती है। केमिकल मतलब कौन कौन जिस केमिकल्स है हमारे जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, वो सारी चीजें बताई मैंने। आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डीपली सब्जेक्ट नहीं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं है, आप घबराइएगा मत। छोटे छोटे टर्म, डिप्रेशन, एडवांटेजेस, ये सब चीजें हैं। बाकी उसका फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन, वो सब चीजें इतनी नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। कि उसके बाद जब आगे आप बढ़ेंगे ना नेक्स्ट सेम में, जब जैसे सीनियरिटी आती जाएगी, सेमेस्टर बढ़ता जाएगा, तो वो जो सिलेबस है ना वो भी बढ़ता जाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा वहां पे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यूजेस ऑफ प्लास्टिक इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूजेस ऑफ प्लास्टिक इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस मत करें, क्योंकि आपको जो नोट्स है उसमें नोट्स में सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। जहां से आपको वीडियो मिल रहा है वहां से नोट्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें समझाने में इजी रहे, आपको समझते भी रहे इजीली, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करने वाला, तो इसलिए अपने रनिंग हैंडराइटिंग लिखा जाता है इसको। Plastics are manufactured in different forms such as molding pipes, sheets and films. They are found to produce material of low density. देखिए, प्लास्टिक आर मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कई तरह के आकार में बनाया जाता है, कई तरह के शेप में इसको बनाया जाता है। मतलब एक प्लास्टिक ऐसी कंपोनेंट है ना, उसको मतलब जो शेप, जो आकार देना, प्लास्टिक जो आकार देना चाहते हैं वो आकार हम दे सकते हैं। क्योंकि एक मोल्ड होता है, कहते हैं कि ढांचा में इसको डाला जाता है। प्लास्टिक जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जो धीरे धीरे जब सेट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। पहले क्या आता है, जब पिघलाया जाता है, गलाया जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड है सेमी लिक्विड, मतलब थोड़ी लिक्विड से थोड़ी मोटी, सेमी लिक्विड फॉर्म में आता है। तो उसको एक समझ लीजिए, पानी को किसी भी बर्तन, किसी चीज में अगर रख दे तो उसका आकार ले लेता है। उसी तरह प्लास्टिक लेता है, उसको हम जिस ढांचे में डाल दें उसका आकार ले लेगा। तो हमें जैसी आवश्यकता है ना, उस तरह का हम उसको ढांचा बनाएंगे, ढांचे में डाल देंगे। मोल्डिंग पाइप देखते हैं कैसे पाइप कैसे बनती है, शीट्स है, फिल्म्स है, टॉयज है, खिलौने हैं, पेन है,
पेंस है, बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की आती है, बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की आती हैं। तो उसको जैसे हमारी नीड होती है, जैसी जरूरत होती है, उस तरह का हम लोग उसको आकार देते हैं। तो यही हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था यही बता रहा है, जो आकार के हमारे हिसाब से उसको हम डाल देते हैं। एट प्रेजेंट प्लास्टिक फाइंड यूज इन building mainly in the covering panels, sheets, foam pipe। कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत जगह यूज है इसका। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवे, रोड, कहीं पे भी हर जगह प्लास्टिक का यूज है। पहले क्या बता रहा, एट ए प्रेजेंट प्लास्टिक फाइंड यूज इन बिल्डिंग मेनली इन द कवरिंग। कवर मतलब किसी चीज को कवर करना, जैसे आपकी छत की ढलाई हुई, ठीक, छत की मैं ढलाई करा और रात में अचानक बारिश आ गई। ढलाई होने के बाद जैसे मैंने ढलाई शुरू की, रात में अचानक बारिश आ गया, तो क्या करेंगे, बारिश का पानी जो कंक्रीट को सेट होने से पहले तो कंक्रीट को धुल देगी। कंक्रीट को मतलब जो सीमेंट को धुल देगी, बहा देगी। जब सीमेंट बच जाएगा तो फिर कुछ तो रहेगा ना इसमें, तो उसी को बचाया जा, उससे भी बचाया जा सकता है। या बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो कंक्रीट सेट होने के बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो उसका स्टीम बाहर निकलता है, भाप बाहर निकलता है, भाप, तो उसे रोकने के लिए भी किया जा सकता है। या सीमेंट को ढकने के लिए किया जा सकता है। बहुत सी सारी चीजें हैं कवरिंग के लिए। या आपने कहीं देखा होगा कि जैसे रोड बन रहा है ना, आरसीसी अगर रोड कहीं बन रहे हैं, हाईवे बन रहा है, तो उसके नीचे प्लास्टिक लेयर डाली जाती है फिल्ट्रेशन मीडिया को अलग करने के लिए। जो पीसीसी होता है और आरसीसी को अलग किए रखे, दोनों एक में मिक्स ना हो, क्योंकि पीसीसी में ज्यादा सूखा रहता है, तो सारी हो सकता है उसका सारा जो पानी, जो नमी है, मॉइस्चर है ना, वो अपने अंदर ले ले। उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मीडिया के नाम से उसको फिल्टर के लिए अलग सेपरेशन मीडिया के तहत उसको यूज किया जाता है। तो ये तो हमारा यूजेस ऑफ प्लास्टिक इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। प्लास्टिक पाइप्स है, प्लास्टिक की प्लम्बिंग है, जो प्लास्टिक की, वही प्लास्टिक की भी प्लम्बिंग चल रही है आजकल। डेकोरेशन के लिए भी चल रही है, लाइटिंग चल रही है, लाइटिंग के लिए यूज हो रही है हमारी प्लास्टिक, लाइटिंग पर्पस के लिए। तो ये जो मेनली चीजें थी तो मैंने बता दिया, बाकी तो अब जान ही रहे हर जगह की बिना प्लास्टिक के ऐसे कोई है नहीं जहाँ बिना प्लास्टिक यूज किए चल सकते हैं। हर जगह हमें प्लास्टिक का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म प्लास्टिक का यूज हमें करना ही करना है, क्योंकि उससे बहुत सारे एडवांटेज, अगर डिसएडवांटेज है, उससे नुकसान है, तो उससे कहीं ज्यादा उससे लाभ भी है, उससे बहुत ज्यादा फायदे भी, बेनिफिट भी है। तो बेनिफिट अगर चाहते हैं, पहली बात तो लाइट वेट रहती है, हल्का वजन रहता है, ड्यूरेबल होती है, लेस कॉस्टली भी नहीं होती है, ज्यादा इजिली अवेलेबल भी हो जाती है। तो सारी चीजें क्या है ना उसकी, हाँ, कुछ हानिकारक केमिकल्स रहते हैं, कुछ केमिकल जो रहते हैं वो नुकसान करते हैं हमें। तो थोड़ा उसका परसेंटेज किसी कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, बट हमारे यूज बहुत आती है, इसलिए उसको बिना सोचे समझे इसको यूज करते रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक as construction material। पहला अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब
सजावट वगैरह जो चीजें होती है ना सजाने के लिए, डेकोरेशन पर्पज। डेकोरेशन मतलब क्या होता है, उसको खुद को आकर्षित कर ऐसी चीजें बिल्डिंग में लगाई जाती हैं। आपको तो हर बंदा, हर कोई भी अपना घर बनाता है ना, तो ऐसे सजाता है ताकि कोई आगे उसकी तारीफ करे, वो तारीफ करे ना करे, दिखने में अच्छा लगे, खुद को भी दिखने की फीलिंग उसकी अच्छी है। उसमें अगर बैठे उस रूम में उसको लगे कि मैं कहीं अच्छी जगह बैठा हूँ, ऐसा नहीं कूड़ा कबाड़ा तरह पड़ा हुआ है। मतलब यही कहने का मतलब जो उसका जो दिखावट होता है ना वो अच्छा लगे। कोई भी बुक हो या कवर कॉपी कोई चीज उस पर अच्छे से कवर किए है ना, अगर ढंग से रखे तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो वही क्या अपीयरेंस के लिए है, सजावट वगैरह के लिए। केमिकल ब्रशेस, जानते हैं केमिकल का बहुत कम असर पड़ता है प्लास्टिक पे, केमिकल्स का असर कम पड़ता है। और जाके मटेरियल्स देखे होंगे, प्लास्टिक से सर्दी गलती नहीं है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ध्यान दिया होगा, प्लास्टिक जल्दी सड़ती गलती नहीं, बाकी लोहा रहे, टीना रहे और सब चीजें रहे, क्या है कि जंग लग जाएगी। लेकिन प्लास्टिक में ऐसी चीजें नहीं है, होती है तो बहुत समय बाद डिकम्पोज होती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या भी हमारे साथ प्लास्टिक इस्तेमाल करने से कि वो क्या होती हो, डिकम्पोज नहीं होती, सड़ती गलती नहीं है वो। एक बहुत बड़ा समस्या है प्लास्टिक के साथ, एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। तो ये केमिकल रेजिस्टेंस है, मतलब किसी तरह की केमिकल रसायन का किसी तरह केमिकल से इसमें असर नहीं पड़ेगा। तो ये है केमिकल रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधक क्षमता, केमिकल के रसायन के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता इसकी क्या है, प्लास्टिक की ज्यादा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब इंसुलेट करना, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मतलब इंसुलेट करना ताकि इसके अंदर की चीजें बाहर ना जाए, बाहर की चीजें अंदर ना आए। आपने देखा वायरिंग आपने तार देखी होंगी कि तार के जो उससे पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग रहता है, उसके अंदर तार रहता है, प्लास्टिक जैसे दिखाई देता है। तो उसके आप बाहर अगर टच करेंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, करंट नहीं लगता उसमें। वायर को बाहर से टच करेंगे तो करंट नहीं लगता, बट जब तक जो वायर वाली फैब्रिक्स होती है या एल्युमिनियम होती है, जो पार्ट मटेरियल मेटल पार्ट को अगर नहीं टच करेंगे तब तक हमें करंट नहीं देता। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक इंसुलेशन है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, जो उमस होती है, उमस कहते हैं ना, उमस जो गर्मी में या बरसात में बहुत ज्यादा उमस होती है। देखिए बहुत ज्यादा उमस होती है, आपने ये देखा होगा कंक्रीट का स्ट्रक्चर, जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, आपने टीन शेड देखा होगा, उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहती है, उससे टेम्परेचर ज्यादा रहती है, मतलब प्लास्टिक अगर कहीं यूज किया तो क्या है, टेम्परेचर कम रहता है। ह्यूमिडिटी जो उमस टाइप की रहती है ना, टेम्परेचर तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी जो उमस टाइप का रहता है वो क्या होता है, इसमें प्लास्टिक में हमारा कम रहता है। नेक्स्ट, रिसाइकिल मतलब अगर एक बार बन गया तो ऐसा दोबारा भी इसको यूज किया जा सकता है। अगर एक बार प्लास्टिक की बोतल या कोई बोतल, कोई भी चीज है प्लास्टिक की, अगर वो खराब होगी, कबाड़ होगी, स्क्रैप हो गई, कबाड़ में अगर हम बेच दिए तो क्या करते हैं, उसको फिर से उसको गला करके वही प्रोसेस से स्टार्टिंग करके उसी प्रोसेस से फिर दूसरी ऑब्जेक्ट बना देंगे, दूसरा मटेरियल बना देंगे। जैसे लोहा होता है ना, लोहा में जब जंग लग जाता है या खराब है तो उसको कबाड़ क्या बेच देते हैं हम, तो उसको फेंका नहीं जाता है, उसको फिर उससे गलाया जाता है, उसको गला करके फिर दूसरा मटेरियल बनाया जाता है। तो हालांकि उसकी मजबूती तो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो गला सड़ा मटेरियल रहता है तो एक बार यूज हो चुका है, तो गला सड़ा जो मटेरियल है उसका भी क्षमता तो कम हो जाएगी ना, तो मजबूती थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार उसको फेंक दिया जाए, फेंकने से वो कोई काम में तो आता नहीं। अगर कोई ऐसा हमारे पास प्रोसेस है जिससे हम क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे तो और बेटर है।
तो रिसाइकलिंग हो जाती है इसकी। नेक्स्ट साउंड एब्जॉर्प्शन। अवशोषित मतलब खुद में समा जाना। ये क्या करता है, साउंड को खुद के अंदर मतलब बाहर पास नहीं होने देता, बाहर इस साउंड को पास होने नहीं देता है। जैसे साउंड प्रूफिंग मटेरियल, वाटर प्रूफिंग मटेरियल आती है ना, वाटर प्रूफिंग मतलब क्या होता है, पानी को इस दीवार से उस दीवार बाहर रिसने नहीं देगा, पानी को इधर से पानी इधर जाएगा, इधर से उधर से जब उधर नहीं आ सकता, न इधर से उधर आ सकता है। तो यही रहता है कि हमारा साउंड जो साउंड है, हम अगर साउंड प्रूफिंग कर दिया जाए साउंड को, साउंड जो इस दीवार से बाहर का कोई अंदर से नहीं सुनता, अंदर का आवाज बाहर कोई नहीं सुन सकता, मतलब कोई आवाज कोई सुन नहीं सकता, पूरी एकदम एकाग्रता वहां पे रहेगी, कहीं से आवाज आना जाना नहीं रहेगा। तो ऐसी होती है हमारी साउंड अब्जॉर्प्शन, तो साउंड को बाहर वो नहीं जाने देगा। एक तरह से साउंड प्रूफिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, मजबूती वैसे नहीं कि मजबूती कम है, मजबूती बहुत ज्यादा रहती है, मजबूती बहुत ज्यादा इसमें रहती है। इलास्टिसिटी प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि लचीलापन रहता है। ये कोई मटेरियल पे कई साल तक चलते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने मटेरियल लेकर आया तो 6 महीने 8 महीने में खराब हो जाएंगे, ऐसी इसमें स्ट्रेंथ डाली जाती है, ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। तो जैसी मटेरियल होगी वैसी कॉस्ट होता है उसका, और उससे उसकी लाइफ भी रहती है। तो ये हमारा था स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्या है, वेदर। वेदर रेजिस्टेंस मतलब मौसम, ठंडी गर्मी बरसात। भाई मौसम ऐसा नहीं कि प्लास्टिक को अगर ठंडी में रख दिया बरसात में रख दिया तो गल जाएगी, या कोई रिएक्शन होगा वो खराब हो जाएगी। रिएक्शन होगा भी तो बहुत धीरे रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं कि फ्रिक्वेंटली रिएक्शन हो जाएगा और वो ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये क्या करता है, मौसम के अकॉर्डिंग, मतलब जैसी कंडीशन रहेगी, गर्मी रहेगी, ठंडा रहेगा, बरसात होगा, उसमें क्या उसकी सहन शक्ति जो होती है, क्या होती है उसकी, प्लास्टिक की सहन शक्ति ज्यादा होती है। तो ये तो थी हमारी टर्मिनोलॉजी, जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक इन एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो प्रॉपर्टी इसलिए हमारी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन यूज में करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी की वजह से जो गुणवत्ता है इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी ये टॉपिक थी। पॉइंट से अपीयरेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, ह्यूमिडिटी, रिसाइकलिंग, साउंड एब्जॉर्प्शन, स्ट्रेंथ एंड वेदर रेजिस्टेंस, इतनी चीजें थी हमारी प्लास्टिक में। तो प्लास्टिक का जो लेक्चर टॉपिक्स हो गया ना, कंप्लीट हो गया है। अब इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें बताई गई, यूजेस बताया जा चुका है। और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।